Good morning, students. Now we are going to discuss lesson 8 summary, the memories of childhood, written by Jitkala Shah and Bama. Introduction पढ़ते हैं पहले. The memories of childhood deals with the two extracts which belong to two different autobiographical episodes. जो memories of childhood अध्याय है, लेसन है, वो डील करता है, हमें बताता है विद टू एक्सट्रैक्ट्स, जो दो अंश हैं. एक्सट्रैक्ट होता है अंश. विच बिलोंग टू टू डिफरेंट ऑटोबायोग्राफिकल, जो कि बिलोंग करते हैं, संबंध रखते हैं दो अलग अलग. ऑटोबायोग्राफिकल होता है जो खुद की आत्मकथात्मक कह सकते हैं इसको आप. आत्मकथात्मक जो घटनाएं हैं उनसे, दो अलग अलग आत्मकथात्मक घटनाओं से. फर्दर मोर दोज टू एपिसोड डील्स विद द लिव्स ऑफ टू वुमेन हुज नेम्स आर जित्कला शाह एंड बामा. और आगे ये जो दो घटनाएं हैं वो डील करती हैं, बताती हैं विद द लिव्स ऑफ टू वुमेन, जो दो औरतों का जीवन है, उनके नाम है जित्कला शाह और बामा. बोथ ऑफ देम हैड टू फेस हार्डशिप एंड विक्टिम ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन. दोनों की दोनों जो है, उनको जो हार्डशिप है, जो कठोरता है, उसको सहन करना पड़ा, सामना करना पड़ा उसका. और दोनों की दोनों जो है सामाजिक जो भेदभाव होता है जातिगत आधार पे या धर्म के आधार पे, जातिगत आधार पे कह सकते हैं, तो उस भेदभाव का सामना उनको करना पड़ा और वो उसकी पीड़ित हैं. तो पहला जो एक्सट्रैक्ट है, भाग है, अंश है, उसका नाम है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, रिटन बाई जित्कला शाह. इट वॉज राइटर्स फर्स्ट डे एट स्कूल. यह लेखिका का पहला दिन था विद्यालय में. इट वॉज बिटर कोल्ड. बहुत ठंड पड़ रही थी. ए लार्ज बेल रैंग फॉर ब्रेकफास्ट. एक लंबी घंटी जो है या बड़ी घंटी जो है वो बजी ब्रेकफास्ट के लिए, सुबह के खाने के लिए. शूज क्लैटर्ड ऑन बेयर फ्लोर्स. जूतों की जो आवाज़ है वो सुनाई दी नंगे फर्श पे. मैनी वॉइसेस मर्मर्ड. बहुत सारी जो आवाज़ें हैं वो बुदबुदाती हुई वो सुनाई दी. ए पेल फेस वोमैन विद वाइट हेयर केम अप आफ्टर दैम. एक पीले चेहरे वाली या फीके चेहरे वाली औरत जिसके बाल सफ़ेद थे, वो उनके बाद जो है वहाँ पे आई. दे वर प्लेस्ड इन ए लाइन ऑफ गर्ल्स. अब लड़कियों की एक लाइन जो है उसमें उनको खड़ा कर दिया गया, एक लाइन उनकी बना दी गई, पंक्ति बना दी गई. हु वर मार्चिंग इनटू डाइनिंग रूम, जो कि जो खाने का कक्ष था, कमरा था, उसकी तरफ मार्च कर रहे थे, जा रहे थे. शी वॉकड नॉइसलेसली इन हर सॉफ्ट मोकेसिन्स. वो जो लेखिका है वो बिना आवाज़ किए जो है अपनी मोकेसिन होती हैं चमड़े की जूतियाँ, जो चमड़े की जूतियाँ हैं उनसे चल रही थी. शी फेल्ट लाइक सिंकिंग टू द फ्लोर. वो ऐसा महसूस कर रही थी जैसे कि वो फर्श में डूब रही है, धंस रही है. फॉर हर ब्लैंकेट हैड बीन रिमूव्ड फॉर हर शोल्डर्स. क्योंकि उसके लिए उसका जो ब्लैंकेट था, कंबल था, उसको उसके कंधों से हटा दिया गया था. द इंडियन गर्ल्स डिड नॉट सीम टू केयर दाउ दे वर मोर इमोडेस्टली ड्रेस्ड इन टाइट फिटिंग क्लॉथ्स. अब जो भारतीय लड़कियां हैं वो बहुत ही कम इस बात की परवाह बहुत ही कम करती हुई प्रतीत हो रही थी कि उनको जो है बहुत ही भद्दे तरीके से जो है, जो टाइट फिटिंग है, जो एक तंग कपड़े जो है, उस तंग कपड़ों वाली पोशाक जो है वो पहना रखी थी. द बॉयज एंटर्ड एट एन अपोजिट डोर. अब लड़के जो है वो एक विपरीत दरवाजे से उन्होंने प्रवेश किया. ए स्मॉल बेल वाज टैप्ड. एक फिर छोटी घंटी जो है वो बजी. ईच ऑफ द प्यूपिल्स ड्रू ए चेयर फ्रॉम अंडर द टेबल. प्रत्येक जो विद्यार्थी था उसने जो है अपनी जो चेयर है उसको निकाला टेबल के नीचे से, मेज के नीचे से अपनी अपनी जो कुर्सियां उनको निकाला. द राइटर पुल्ड आउट हर्स. अब लेखिका ने भी अपनी जो चेयर थी उसको निकाल लिया. सी एट वंस स्लिप्ड इनटू इट
फ्रॉम वन साइड, वो एक तरफ से जो है एकदम से वहीं पे उस चेयर पे खिसक गई, बैठ गई। सी टर्न्ड हर हेड, उसने अपना चेहरा जो है मोड़ा या घुमाया। सी फाउंड दैट, उसने पाया सी वाज द ओनली वन हु सीटेड, कि केवल वही अकेली ऐसी थी जो कि बैठ गई थी। ऑल द रेस्ट एट देयर टेबल रिमेन्ड स्टैंडिंग, कि सभी की सभी बाकी जो लड़कियां हैं या लड़के हैं वो अपने मेज के तरफ जो है एक तरफ जहां पे कुर्सियां थी वहां पे खड़े थे। सी बिगेन टू राइज, उसने खड़ा होना आरंभ किया। ए सेकेंड बेल साउंडेड, तभी दूसरी बेल जो है वो बज गई। ऑल वर सीटेड, तभी सारे जो है बैठ गए। एट लास्ट, अंततः। सी हर्ड ए मैन्स वॉइस, तभी उसने एक व्यक्ति की आवाज जो है वो सुनी। एट द एंड ऑफ द हॉल, जो हॉल का अंत था वहां से। सी लुकड अराउंड टू सी हिम, उसने जो है अपने सर को घुमाया या वो घूमी उसको देखने के लिए। ऑल द अदर्स हंग देयर हेड्स ओवर देयर प्लेट, बाकी सभी ने जो अपनी सर हैं उनको प्लेटों के ऊपर जो है टांग रखा था। सी फाउंड द पेल फेस वो मैन लुकिंग एट हर, उसने पाया कि जो ये फीके चेहरे वाली औरत है या पीले पड़ गए चेहरे वाली औरत है वो उसकी तरफ ताक रही थी। द मैन स्टॉप्ड हिज मटरिंग्स, उस व्यक्ति ने अपनी जो बुदबुदाहट है उसको बंद कर दिया। ये क्या है, ये एक खाना खाने का उनका तरीका है। वो पहले जो है प्रेयर करते हैं और प्रेयर करते समय जो है प्लेट के ऊपर जो है उनका मुंह ऐसे लटका रहता है। तो लेकिन उसको जो है इस ट्रेडिशन का नहीं पता था क्योंकि पहला ही दिन था। देन ए थर्ड बेल वाज रैंग्ड, और फिर एक तीसरी घंटी जो है बजी। एवरीवन पिक्ड हिज नाइफ एंड फोक, प्रत्येक ने अपनी कांटा और छुरी जो है वो उठाई। एंड बिगैन ईटिंग, और खाना शुरू कर दिया। सी बिगैन टू क्राई, जबकि वो चीखना या रोना उसने आरंभ कर दिया। दिस ईटिंग बाय फॉर्मूला वाज ए डिफिकल्ट एक्सपीरियंस, कि ये जो खाना है एक फॉर्मूला के अनुसार, एक तरीके के अनुसार, वो उसका एक डिफिकल्ट एक्सपीरियंस था, एक कठोर जो अनुभव है वो था। लेट इन द मॉर्निंग, फिर बाद में सुबह ही। हर फ्रेंड, उसकी मित्र जुडेविन ने उसको बताया दैट सी हैड ओवरहर्ड द पेल फेस वो मैन टॉक अबाउट कटिंग देयर लॉन्ग हैवी हेयर्स, उसने छुपके सुना था। उसने बताया, जुडेविन ने उसको बताया लेखिका को कि उसने छुपकर सुना था कि जो पेल फेस वुमेन है, जो फीके पड़ गए चेहरे वाली औरत है, वो उनके जो लंबे और घने जो बाल हैं उनको काटेंगे, उनके काटने के बारे में सुना था। अमंग देयर पीपल, उन लोगों के बीच। अब लेखिका का जो कबीला था उसके कबीले में ये ट्रेडिशन था कि या ये मानते थे उन लोगों के बीच कि शॉर्ट हेयर वाज वोर्न बाई मोर्नर्स, कि जो छोटे बाल होते हैं वो विलाप करने वाले लोगों के होते हैं। एंड सिंगल्ड हेयर बाई कवर्ड्स, और जो सिंगल्ड होते हैं, सिंगल्ड का मतलब है जो काट छांट करके छोटे किए गए हैं बाल, वो कायर लोगों के होते हैं। जुडेविन सेड दैट दे हैड टू सबमिट, जुडेविन कहती है कि उनको जो है स्वीकार करना पड़ेगा। बिकॉज द स्कूल अथॉरिटी वर स्ट्रोंग, क्योंकि जो स्कूल अथॉरिटी है वो स्ट्रोंग है, जो विद्यालय के अधिकारी हैं वो कठोर हैं। द राइटर रेबल्ड, लेखिका जो है वो उसने विरोध किया। सी डिसाइडेड टू स्ट्रगल बिफोर सबमिटिंग, उसने निर्णय लिया कि वो जो है स्ट्रगल करेगी, पहले जो है वो ऐसे ही स्वीकार नहीं करेगी, ऐसे ही सबमिट नहीं करेगी, तो वह पहले संघर्ष करेगी। व्हेन नो वन नोटिस, जब किसी ने उसको नहीं देखा। सी डिसअपीयर्ड, वो गायब हो गई। एंड क्रेप्ट अप स्टेयर्स, और सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गई। सी हाइड हरसेल्फ अंडर द बेड इन ए लार्ज रूम, उसने खुद को जो है एक बिस्तर के नीचे, एक बेड के नीचे जो है छुपा लिया। विद 3 वाइट बेड्स इन इट, उस बड़े कमरे में जो है 3 सफेद बेड थे। सी हर्ड हर नेम इन लाउड वॉइसेस इन द हॉल, उसने अपना नाम जो है वो सुना ऊंची आवाज में हॉल में। इवन जुडेविन वाज सर्चिंग फॉर हर, यहाँ तक कि जुडेविन भी उसके लिए
उसको खोज रही थी। शी डिड नॉट ओपन हर माउथ टू आंसर, उसने अपना मुंह नहीं खोला प्रत्युत्तर देने के लिए। द साउंड ऑफ दी स्टेप्स केम नियरर एंड नियरर, फिर कदमों की जो आवाज है वो और नजदीक आती गई। वुमेन एंड गर्ल्स एंटर्ड द रूम, अब लड़कियां और औरतों ने जो है उस कमरे में प्रवेश किया। दे सर्च्ड हर एवरीवेयर, उन्होंने सभी जगह उसको खोजा। समवन थ्रू अप द कर्टेन्स, किसी ने जो है जो पर्दे थे उनको हटा दिया। द रूम वाज फिल्ड विद सडन लाइट, और फिर कमरा जो है एकदम से उसमें रोशनी भर गई। दे स्टॉप्ड एंड लुक्ड अंडर द बेड, उन्होंने खोजना बंद कर दिया और बिस्तर के नीचे, बेड के नीचे उसको देख लिया। सी वाज ड्रैग्ड आउट, उसको खींच लिया गया लेखिका को। सी रजिस्टेड, उसने विरोध किया। बाई किकिंग, लात मारकर। एंड स्क्रैचिंग वाइल्डली, और लेकिन उसको खींच लिया गया बहुत ही जंगली तरीके से। सी वाज कैरिड डाउन स्टेयर, उसको सीढ़ियों से नीचे लाया गया। एंड टाइड फास्ट इन ए चेयर, और जल्दी से उसको एक चेयर से बांध दिया गया। सी कैरिड अलाउड, सी क्राइड अलाउड, वो काफी ऊंची आवाज में चीखी। एंड सुक हर हेड, और अपने सर को हिलाने लगी। देन सी फेल्ट द कोल्ड ब्लेड ऑफ सीजर्स अगेंस्ट हर नेक, फिर उसने जो ब्लेड थे कैंची के, उसको अपनी नेक से, अपनी जो गर्दन थी उसके अगेंस्ट जो है पाया। वन ऑफ हर थिक ब्रेड्स वाज रिमूव्ड, उसकी एक जो घनी चोटी थी उसको हटा दिया गया, मतलब कि काट दिया गया। हर लॉन्ग हेयर वाज बीइंग सिंगल्ड लाइक ए कावर्ड, उसके लंबे बाल जो है उनको काट छांट करके छोटा कर दिया गया एक कायर की तरह। सिंस द डे, और तभी उसी दिन से सी हैड कम हियर, वो यहाँ पे आ गई। सी सफर्ड इंसल्ट्स, उसने काफी जो अपमान है उसको झेला। पीपल हैड स्टेयर्ड एट हर, लोग उसकी तरफ घूरते या घूर रहे थे। सी हैड बीन टोस्ड अबाउट इन द एयर, उसको जो है हवा में इस तरीके से उछाल दिया गया। लाइक ए वुडन पपट, जैसे कि एक लकड़ी की जो पुतला है उसको उछाल दिया जाए। सी मोन्ड फॉर हर मदर, वो अपनी माँ के लिए जो है चिल्लाई, विलाप किया उसने। बट नो वन कम टू कंफर्ट हर, लेकिन उसको कोई भी आराम या कंसोल करने नहीं आया। नाउ सी वाज ओनली वन ऑफ मैनी लिटिल एनिमल्स ड्राइवन बाय ए हर्डर, अब वो केवल अकेली थी उन बाकी छोटे जानवरों में से जिनको जो है एक गडरिये के द्वारा जो है वो चलाया जा रहा था। तो ये लेसन का फर्स्ट पार्ट जो है यहीं पे कवर होता है।